कल की कक्षा में हमने ये देखा था कि फ्री मॉर्फिम्स क्या होते हैं। अब जैसे कि दो प्रकार आप लोगों को पता ही है कि एक फ्री मॉर्फिम है और दूसरा बाउंड मॉर्फिम, स्वतंत्र रूपिम और बद्ध रूपिम। बद्ध रूप में। अब फ्री मॉर्फिम्स में हमने ये भी देखा कि कुछ फ्री मॉर्फिम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिमेंटिक कंटेंट होते हैं और कुछ में फंक्शन वर्ड्स फंक्शनल। वर्ड्स होते हैं। अब दूसरा जो प्रकार बाउंड मॉर्फिम है, वो बाउंड मॉर्फिम के बारे में हम लोग इस कक्षा में खास करके चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, बाउंड मॉर्फिम मैंने पहले भी बता दिया है कि बाउंड मॉर्फिम क्या होता है या फिर बद्ध रूपिम क्या होता है। तो बद्ध रूपिम ऐसा रूपिम है जो कि वो फ्रीली या फिर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। वो कार्य नहीं कर सकता है अगर वो आइसोलेशन में, मतलब वो अलग अगर हो गया तो उसका कोई मीनिंग या फिर वो मतलब नहीं निकल के आता है। तो यहाँ जो इस तरीके का रूपीम है उसे हम लोग बाउंड मॉर्फिम, बद्ध रूपीम कहते हैं। जब ये बाउंड मॉर्फिम किसी और शब्द के साथ अटैच हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होता है। तो जैसे कि देखो, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण अंग्रेजी के दिए हैं। MIT, MIT ये जो है वो देखो, यहाँ परमिट, रिमिट, कमिट और एडमिट, ये आपका जो बोल सकते हैं बाउंड मॉर्फिम है। क्योंकि अगर MIT अपने तरीके से देखा जाए तो हम लोग उसका कोई अलग से अर्थ आइसोलेशन में नहीं निकाल सकते हैं, पर उसको अगर AD के साथ जोड़ा जाए, COM के साथ जोड़ा जाए तो वो अर्थ निकल के आता है। तो हम इस वजह से इसे बाउंड मॉर्फिम बोलते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। तो ये सारे उदाहरण अंग्रेजी के हैं और वो भी बाउंड मॉर्फिम के हैं। तो यहाँ आप ये MIT जो है ये वह रूट वर्ड है, आप देख सकते हैं MIT रूट है। एडमिट, एड और मिट ये रूट वर्ड है, बट यहाँ पर इसे बाउंड इसलिए बोला गया है कि अगर मैं मिट और एड को अलग अलग कर दूँ तो मिट स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेगा। वो किसी और सफिक्स या प्रीफिक्स से जुड़ेगा, किसी शब्द से जुड़ेगा और तभी जाके वो एक शब्द निर्माण कर सकता है। ठीक है प्रशांत, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो बाउंड मॉर्फिम के बारे में आपको समझ में आ गया है। यस मैम। ओके, तो अब देखो कि जब हम लोग इन मॉर्फिम्स की बात करते हैं तो हमेशा आपने देखा है कि कुछ ना कुछ आगे पीछे बीच में जुड़ के शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, अफिक्सेस। अफिक्सेस जो है वो एक तरीके के मॉर्फिम्स ही है। जैसे कि फिर से एक उदाहरण लेते हैं, बॉयज़ में जो कि एक वर्ड बॉय है और ये एस उसका प्लूरल मार्कर है। तो आप देख सकते कि एस भी आपका मॉर्फिम है और बॉय भी मॉर्फिम है। ठीक है, जो एस जो है वो जी। फंक्शनल वर्ड बता रहा है, फंक्शनल मॉर्फिम कि एस आपका प्लूरल फॉर्म करके आ रहा है, और बॉय है जो कि आपका सिमेंटिक कंटेंट बता रहा है। सिमेंटिक कंटेंट मतलब बॉय एक कॉमन नाउन को इंगित कर रहा है। ठीक है। जी। हाँ, सामान्य नाम जिसे हम बोलते हैं, कॉमन नाउन। नाउन। और ये कॉमन नाउन क्या है आपका, सिमेंटिक कंटेंट बताता है, सिमेंटिक कंटेंट बताता है। और एस दूसरा मॉर्फिम जो है वो प्लूरल मार्कर है। प्लूरल। हाँ, प्लूरल मतलब अनेक वचन को वचन। दर्शाता है। तो ये जो एस लगा हुआ है इसे हम लोग अफिक्स कहेंगे, मोटा मोटी मतलब सामान्य तौर पर हम लोग उसे अफिक्स कहेंगे। अफिक्स के फिर 3 प्रकार है। अफिक्स के 3 प्रकार इस तरीके से है। एक है प्रीफिक्स, ठीक है, यस दूसरा मैम। है सफिक्स और तीसरा है इनफिक्स। इनफिक्स। हाँ, तो ये सफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स के बारे में वो इसका जो उच्चारण होता है ना उसी से हमको समझ में आ जाता है। प्रीफिक्स का मतलब वो शुरू में लगेगा,
ठीक है। जी जो भी जी रूट वर्ड होगा आपका, उस रूट वर्ड के शुरू में लगेगा वो, उसे हम लोग प्रीफिक्स बोल सकते हैं। जैसे आपने हिंदी में मुझे एक उदाहरण दिया था, मान को हम लोग बोल देंगे अपमान। अभिमान। जी अभिमान, चलो अभिमान बोलते, अभिमान। तो अभी क्या हो गया आपका, यहाँ पर आगे लगा है मान के, प्रीफिक्स। तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया। तो ये जी उसको जनरल वे में हम अफिक्स कहेंगे, पर उसका प्रकार कौन सा है, प्रीफिक्स, क्योंकि वो प्रीफिक्स। रूट वर्ड के या फिर स्टेम के शुरू में यहाँ पर लग के नया शब्द बन गया है। जी अंग्रेजी में भी वैसा ही है, देखो री, अन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है जैसे अन है तो हम लोग काइंड लिखेंगे, तो अनकाइंड। अनकाइंड हो गया, जी ठीक है, अनकाइंड हो गया। तो ये अन क्या है, ये मॉर्फीम है, मॉर्फीम है जो कि जी निगेशन दर्शा रहा है। जी हाँ, और काइंड भी एक दूसरा मॉर्फिम है जो कि आपका सिमेंटिक कंटेंट को दर्शा कंटेंट। रहा है, ठीक है। जी तो जी ये आपके प्रीफिक्स का उदाहरण हो गया। अब यहाँ देखो ये कैसे ना आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, जैसे ये रीमेक है, अनकाइंड है, ये अनकाइंड। अभी उदाहरण दिया, इनडिसेंट है, री रीड है, अनटाइडी, इनएक्यूरेट। कहाँ हो रहा है ये देखो, ये इन एक्यूरेट, इन क्या दर्शा रहा है, आपका निगेशन दर्शा रहा है, मतलब वो नकारार्थी भाव को दर्शा रहा है। जी एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, टाइडी, अनटाइडी, अन भी क्या दर्शा रहा है, नकारात्मक भाव को दर्शा रहा है। तो सब यहाँ पता पर, है। हाँ, अब यहाँ पर ये सारे इन, अन, री, आर ई री, ये क्या है, ये सारे प्रीफिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स आगे है। बढ़ेंगे अभी जी सफिक्स की तरफ, तो उसके ठीक उल्टा, उसके ठीक विपरीत मतलब होता है सफिक्स। प्रीफिक्स जैसे आगे लगेंगे तो सफिक्स कहाँ लगेंगे, आपके रूट के पीछे। बाद लगेंगे, ठीक है। जो रूट वर्ड जी होता है उसके बाद लगेंगे, या फिर स्टेम के बाद लगेंगे, या फिर बेस के बाद लगेंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे स्टेम और बेस और रूट में क्या अंतर है, और अंतर है भी तो कौन सा है, समानता है भी तो कौन सी है। तो खैर अब इसको थोड़ा चर्चा न करते, हम सफिक्स की तरफ ही ध्यान देंगे। तो सफिक्स क्या है कि रूट वर्ड के आपके आगे लगने वाला या फिर अंत में लगने वाला जो भी मॉर्फिम है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे। अब सफिक्स में देखो, जैसे एल वाई है, यहाँ उदाहरण दिया है लाइकली, फिर उसके बाद में काइंडली, काइंडली, वेटर, बुक्स, वॉक्ड, क्विकली, प्लेयर, मैट्स, जम्प्ड। हाँ, आ रही बात ध्यान में, सफिक्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, एल वाई सफिक्स है, एस भी है, आई एन जी है, आर है। हाँ, ई डी है। हिंदी वाला बता सकते हैं? यस मैम। हाँ, जैसे अपना है अपनत्व, जो हाँ, अधता हुआ जुड़ रहा है। अपना, हाँ अपना अपनत्व। से अपनत्व या अपना। अपनत्व। अब जो जी कल उदाहरण दिए थे, देखो किताब है, जी किताब से क्या हो गया, किताबें हो गया, जी क्या हो गया, जैसे ये ए वाला जो जुड़ रहा है ना, ये वाला जी जुड़ रहा है, तो ये क्या है, आपका सफिक्स है। सफिक्स है। सफिक्स है। तो ठीक है, ये जैसे मैंने और एक उदाहरण दिया था, गाड़ी, जी हाँ, गाड़िया, ठीक है ना। तो ये क्या जी है, या ये क्या है आपका, सफिक्स है। सफिक्स। तो इस प्रकार से आपके सफिक्सेस लगकर नए शब्द का निर्माण होता है। अब दूसरा है ना, इनफिक्स है। अब कभी आप देखेंगे कि भैया इनफिक्स जैसे बोलूँगी तो सोच में पड़ जाएंगे। क्यों सोच में पड़ जाएंगे, कि आपको ढूंढना पड़ रहा है इनफिक्स हिंदी में या फिर अंग्रेज़ी में या फिर आपकी जो भी मातृभाषा होगी। पर क्या है कि इनफिक्स अभी ये जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनमें का उपयोग में नहीं लाया जाता है। इनफिक्स ज़्यादा अरेबिक या हिब्रू जैसी भाषाएं हैं उनमें ही उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये
जी। इनफिक्स जैसे सफिक्स सबसे पीछे होता है रूट के पीछे में, प्रीफिक्स रूट के आगे में, तो इनफिक्स कहाँ आएगा? बीच में। रूट बीच वर्ड, दो में, रूट वर्ड के बीच में। दो रूट वर्ड के बीच जी। में। तो जैसे कि अब देखो क्या लिखा मैंने, मुगल मुगल आजम। हाँ आजम। हाँ, तो ये क्या हो पता है, ये क्या है? इनफिक्स। इनफिक्स है। हाँ, समझ में आया उदाहरण से? जी। हाँ। ये जैसे शान। कि, जी जी। बताइए और। शान अवध। हाँ, शान अवध। शान ए, अवध। हाँ शान ए अवध मतलब अवध की शान, अयोध्या की जी। शान। अब जी। ये जिस आपको समझ में आ गया तो इनफिक्स किसे बोलते हैं। यस अच्छी मैम। बात है। तो अपने भाषा में इनफिक्स ज़्यादा पाए नहीं जाते, ज़्यादा क्या है ही नहीं हम बोल सकते। अगर है भी तो भी वो प्योर नहीं है, उसे हम लोगों ने अरेबिक या फिर बाकी इस तरीके की सिमेटिक लैंग्वेज से बोरो किया है, बोलते हैं ना बोरो शब्द, बोरो वर्ड। ठीक है। जी। जैसे कि जी। हम लोगों ने देखा है कि आपके घर में साइकिल होगी, बोलते हैं साइकिल को कि दुपहिया वगैरह बोलते हैं क्या, कि बच्चे आप या कोई भी बड़े यस साइकिल को, मैम। नहीं साइकिल को दोपहिया। दुपहिया बोलते हैं, पर के प्रचार प्रसार में साइकिल ही बोलते हैं ना बेटा। जी। ऐसे कोई बहुत कठिन ये करके नहीं बोलेगा ना बच्चा, दुपहिया, मेरा दुपहिया, तो मैं मेरी साइकिल बोलूँगी मैं तो साइकिल भी ये जी। शब्द कहीं से बोरो किया गया है अंग्रेजी से। आपके घर में टेबल होगा तो आप टेबल ही बोलते हैं ना। हम्म। हेलो, यस मैम। एक मिनट, हाँ, एक मिनट बेटा। हेलो, हाँ सर, मैं आपको फ़ोन करूँ 5 मिनट में? हाँ, क्लास चल रही है। हाँ, हेलो, हाँ यस मैम। हाँ, तो देखो ये जैसे कुछ चीज़ें होती है, कुछ शब्द जो होते हैं ना वो हम भाषा से बोरो करते हैं, उनसे ले लेते हैं, और वो जो शब्द है वो अपने बन जाते हैं। जैसे कि टेबल, टेबल क्या है? टेबल क्या है? ये अंग्रेजी का शब्द जी। है। जी। साइकिल अंग्रेजी का शब्द है। जी। फिर भी हम लोग उसे अपनी ही भाषा का है ऐसा उसका उसका प्रयोग करते हैं यस मैम। रोज की मर्रा की ज़िंदगी में। तो ऐसी है कि ऐसे कि कुछ अगर इनफिक्स वाले शब्द हमें मिलते भी है तो वो हमारे ओरिजिनल शब्द नहीं है, हमारे ओरिजिनल ओरिजिनल हाँ शब्द। शब्द नहीं है। जो कि हम बोलते हैं ना इंडो यूरोपियन जो भाषाएं है उसके जी। हिसाब से वो नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़े, इसमें समझ में आ गया प्रीफिक्स सफिक्स और इनफिक्स। यस मैम। चलो, अब रूट स्टेम और बेसिस, तो रूट के बारे में तो हमने देख लिया था, ठीक है। जी पर मैम। अब यहाँ पर देखो स्टेम और बेसिस में कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया स्टेम क्या है, रूट या स्टेम में क्या अंतर है क्या। तो यहाँ देखो कि जो स्टेम जैसे रूट है, मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रही हूँ वॉक, ठीक है। मैंने फिर वॉक के बाद मैंने क्या लिखा, वॉक लिखा, ठीक है। अब जी। यहाँ रूट कौन सा है? वॉक है, पक्की बात, रूट जी वॉक्ड मैम। है। और ये ईडी जो है, ये आपका ईडी क्या है? दूसरा मॉर्फिम है जो कि टेंस मार्कर है। टेंस मार्कर समझ में आया बेटा? यस मैम। हाँ, ये है आपका वॉक्ड, आपका क्या है? आपका सिमेंटिक कंटेंट वाला, जी। सिमेंटिक कंटेंट वाला शब्द है। या फिर उसे हम लोग फ्री भी बोल सकते हैं, फ्री मॉर्फिम बोल सकते हैं। जी मैम। इसे हम क्या बोलेंगे? बाउंड मॉर्फिम बोलेंगे, ठीक है। ईडी को बाउंड मॉर्फिम कहेंगे, है या नहीं बेटा? जी। हाँ, तो अब यहाँ पर फ्री मॉर्फिम और बाउंड मॉर्फिम इससे ये बन गया। अब क्या है कि ये जो वॉक है ये रूट शब्द है या फिर रूट वर्ड है, पर अब स्टेम क्या होता है ये हमें जानना ज़रूरी है यहाँ पर। कि
जितने भी इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस होते हैं, इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस, ये रखो ध्यान में, इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस। अफिक्सेस का मतलब क्या है? वो प्रीफिक्स भी हो सकता है और सफिक्स भी हो सकता है या फिर इनफिक्स भी हो सकता है। इनफिक्स भी हो सकता तो है। इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस अगर किसी शब्द में जुड़ते हैं और वो अगर हम लोग उसको हटा देंगे तो जो बचा हुआ वर्ड है उसे हम लोग स्टेम कहेंगे, उसे हम लोग स्टेम कहेंगे। कैसे? अब देखो, यहाँ जो उदाहरण दिया है ना, कैट। अब कैट का प्लूरल क्या है? कैट्स है, जी ठीक है, इसे मैं अभी कैट्स लिख रही हूँ। तो अब मुझे बताओ कि ये एस जो है ये इन्फ्लेक्शनल अफिक्स है या डेरिवेशनल अफिक्स है? मैंने बताया था आपको, डेरिवेशन जी, में क्या होता है कि आपका ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज होता है। चेंज हो जाता है। हाँ, चेंज। अब इसमें एस लगने से उसका ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो गया क्या? यस मैम। या बेटा नहीं हुआ नो है नो चेंज, मैम, नो नहीं मैम, हुआ है। नो मैम। हाँ, या फिर अर्थ भी नहीं चेंज हुआ है ना। जी, भैया अर्थ भी नहीं कैट चेंज है हुआ तो है। क्या कोई डॉग की बात कर रहे हैं क्या हम लोग? एस लगाने के बाद उसका अर्थ डॉग नहीं। थोड़ी ना बन जाता है, नहीं बन जाता जी है। कोई विपरीत अर्थ जी भी नहीं बन रहा है, ना ही उसकी व्याकरणिक कोटि बदल रही है। अब यहाँ इसे हम बोल सकते हैं ना कि ये इन्फ्लेक्शनल अफिक्स है, ठीक है। जी इन्फ्लेक्शनल अफिक्स एस को हम लोग इन्फ्लेक्शनल अफिक्स बोलेंगे, ये डेरिवेशनल अफिक्स नहीं है। अब देखो जी मैंने यहाँ पर ये उदाहरण में लिया है वर्कर, ठीक है। अब इसे वर्कर को ज़रा ध्यान से देखो, वर्क प्लस ई आर, ठीक, वर्क प्लस ई आर। तो ई वर्क, आर। हाँ, वर्क आपका नाउन ये है, वर्ब है, वर्ब है या नहीं? वर्क, टू वर्क, ये क्या है आपका? क्रिया है बेटा, काम, कार्य करना। और हेलो, और ई आर जो अगर जुड़ता है इसे, तो ई आर जुड़ने से उसकी कैटेगरी चेंज हो रही है। वो वर्कर जो हो रहा है, ये जो इस तरीके का लग रहा है डेरिवेशनल सफिक्स, उससे उसकी कैटेगरी चेंज हो रही है, उसे हम लोग इस नाउन कैटेगरी में डालेंगे। अब ये जो नाउन कैटेगरी है, ये नाउन कैटेगरी को अगर हमने एस लगा दिया, यहाँ पर देखो है एस लगा दिया, तो यहाँ बन गया आपका वर्कर्स, वर्क। वर्कर्स। जी अब देखो ये दो तरीके के अभी हमें सफिक्स लग रहे हैं, यहाँ वर्क प्लस ई आर प्लस एस, ठीक है ना। तो मुझे बताओ एस जी आपका इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है, बट ई आर जो है आपका डेरिवेशनल है। हाँ जी प्रशांत, आ रही बात जी ध्यान में मैम। बेटा? ई आर क्यों यस मैम। क्यों क्यों डेरिवेशनल है? क्योंकि ई आर जुड़ने से उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। हाँ, पर अगर एस लगाओ तो उसकी ओवरऑल उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है, उसका नहीं। केवल वचन बदल रहा है। तो यहाँ पर एस आपका इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है। तो अब स्टेम में और रूट में क्या अंतर है? इस शब्द में रूट आपका रहेगा वर्क, ठीक है, ये आपका रूट वर्ड रहेगा। पर यहाँ पर जो इन्फ्लेक्शनल अफिक्स अगर आप हटाएंगे तो जो शब्द बचेगा उसे हम स्टेम कहेंगे। तो वर्कर आपका यहाँ स्टेम रहेगा, मतलब वर्कर्स बन रहा है ना, तो वर्कर आपका यहाँ पर स्टेम रहेगा। हाँ, बात आ यस गई मैम। है ध्यान में? यस मैम। ठीक है, तो ये रूट स्टेम के बारे में अंतर समझ में आ गया। जी तो रूट में क्या होता है कि हम लोग सारे के सारे जितने भी आपके मॉर्फिम्स है, कौन से मॉर्फिम्स इन्फ्लेक्शनल हो या डेरिवेशनल हो, उसको हटा देंगे और हम रूट वर्ड को ध्यान में रखेंगे। रूट वर्ड जो कि मीनिंगफुल यूनिट है, देखा ना आपने जो मैंने अभी बताया था रूट वर्ड क्या है। देखो, रूट वर्ड जो है वो आपका इररेड्यूसिबल कोर ऑफ द वर्ड होता है, और सबसे जिसे बोलते हैं ना कि मीनिंगफुल एक यूनिट होता है, ठीक है। जी और जी वो अपने अपने आप में एक परिपूर्ण भी हो सकता है। तो ये आपका रूट वर्ड हो गया। फिर मैंने सिलेबल्स और मॉर्फिम्स के बारे में भी बताया था। सिलेबल और मॉर्फिम भी अलग है। सिलेबल आपका जी फोनेटिक आर्टिकुलेशन में जो साउंड्स ग्रुप होते हैं उसके बारे में मैंने आपको
ये कुछ नोट्स जैसे बता दिया था कल। तो अब ये जी रूट और स्टेम में क्या अंतर है? रूट और स्टेम में अंतर केवल एक ही है कि रूट जो है वो इरेड्यूसेबल पार्ट होता है। मतलब अभी देखो वर्क रूट है, अब वर्क को मैं रिड्यूस नहीं कर सकती, मैं ऐसा कुछ नहीं लिख सकती, इस तरीके से मैं रिड्यूस कर ही नहीं सकती उसे, तो उसका मीनिंग बदल जाएगा या फिर रहेगा नहीं। ठीक है ना? तो ये मेरा गलत हो जी गया, तो ये इरेड्यूसेबल, हाँ, जी इरेड्यूसेबल पार्ट है रूट। पर स्टेम क्या है? अगर मान लो कि कोई शब्द है, उसको अगर हम लोग इन्फ्लेक्शंस, मॉर्फिम जो होते हैं उसके इन्फ्लेक्शंस अफिक्सेस होते हैं, वो अगर हटा देते हैं तो जो बचेगा उसे हम लोग स्टेम बोलेंगे। ठीक है ना? तो या जी स्टेम इज दैट पार्ट ऑफ वर्ड दैट इज इन एग्जिस्टेंस बिफोर एनी इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस। इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस। अब अब देखो, चाय वाला, ठीक है ना, चाय वाला। अब चाय वाला में चाय और वाला है, जी चाय और वाला है, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि ये चाय और वाला मिलके ये शब्द बना है, तो चाय हमारा यहाँ रूट वर्ड हो गया। जी हाँ। अब मैं बता रही हूँ आपको चाय वाले। चाय वाले मतलब कई सारे चाय वाले हो गए। जी तो कई सारे चाय वाले अगर मैं बोलती हूँ तो इसमें स्टेम क्या रहेगा बेटा, बताओ? चाय वाला। यस, चाय वाला ये आपका स्टेम रहेगा, क्योंकि जी यहाँ पर ये जो वाला है ना, ये वाला आपका वो चेंज कर देता है, मतलब उसका उसका नाउन बना देता है। चाय वाला एक जी व्यक्ति पर्सनल नाउन बना दे रहा है ना? जी तो इस पर्सनल नाउन को अगर हम लोग प्लूरल फॉर्म में लेके आते हैं तो चाय वाले बन जाएगा। इसलिए वो अगर इन्फ्लेक्शनल, मतलब ये ए जो सफिक्स है आपका, ये क्या है आपका? इंटरनेशनल। इन्फ्लेक्शनल जी सफिक्स अगर हम हटा देते तो बच जाता है चाय वाला। तो इस तरीके से ये चाय वाला आपका क्या हो गया? स्टेम हो गया। आ रही बात ध्यान में? जी। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यही रुकेंगे और फिर आगे की कक्षा में फिर और आगे फिर चर्चा भी करेंगे। चाय इसका रूट वर्ड हो जाएगा मैम? बिल्कुल।